लड़कियों को देखते जो कि एक रूम में बैठकर ड्रग के रेपर्स को काउंट कर रही थी और उनका अमाउंट कैलकुलेट कर रही थी, जिसमें एक का नाम पेचुला और दूसरी का नाम टिल्डा होता है। वो दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थी और वो दोनों अब आराम करने लगती हैं। तभी अचानक से वहाँ पुलिस आ जाती है और वो दोनों विंडो से भाग जाती है। अब वो दोनों अगली सुबह सिटी छोड़ने के लिए ट्रेन पकड़ती है। ड्रग डीलिंग की वजह से उनका नाम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में आ गया था। अब पेटुला ट्रेन के वॉशरूम में जाकर अपने बॉस को कॉल करती है और बताती है कि लास्ट नाइट उन पर पुलिस की रेड पड़ी थी, जिसकी वजह से उनका सारा माल वहीं छूट गया, जो कि लगभग $80,000 का था। पेटुला फोन पर बात ही कर रही होती कि बाहर वॉशरूम का दरवाजा कोई बहुत जोर से पीटने लगता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो टीसी होता है। वो उसे टिकट दिखाने को कहता है, जो कि उसके पास होती ही नहीं है। अब वो उस टीसी को वॉशरूम के अंदर किक कर उससे डील कर लेती है। अब वो दोनों रोड पर जा ही रही होती है तो वहाँ बैठा भिखारी उन दोनों को डायन कहकर बुलाता है। तो यह हम समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। अब वो दोनों अपनी दोस्त को कॉल करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 48 आवर्स ही बचे हैं उन ड्रग्स के पैसे चुकाने के लिए, जो कि वो उधार पे लाई थी। अब वो दोनों अपनी बचपन की फ्रेंड के घर जा रही होती हैं, जिसका नाम डेफिन होता है। वो उनके बचपन की दोस्त होती है और अब हमें यहाँ उनके बचपन की स्टोरी भी पता चलती है। उन लोगों की बचपन में काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी और वो बचपन में कई सारे गेम भी खेला करती थी, जिनमें से एक का नाम था डॉक्टर डॉक्टर। उस गेम के 3 रूल्स होते थे। पहला कि सब गेम दिल से खेलेंगे, दूसरा ये कि कोई भी बाहर का बीच में नहीं एंटर हो सकता और तीसरा जो एंटर हो गया वो बीच में नहीं छोड़ सकता। अब वो दोनों एक बड़े से घर में जाती हैं जहाँ डेफिन अकेला ही रहा करती थी और वो भी एक गेम की तरह ही था कि अगर एक बार उसमें चले गए तो रूल नंबर 3 की तरह उसे छोड़ नहीं सकते। टिल्डा स्कूल ड्रेस पहन लेती है और डेफिन खाना बना रही होती है और टिल्डा उसे मॉम कहकर बुलाती है। अब वो ऐसे क्यों बुलाती है उसके पीछे भी एक कहानी है। जब वो बचपन में एक ट्री हाउस में बैठकर डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे तब टिल्डा इस गेम से बोर हो जाती है, क्योंकि इस गेम में कुछ ऐसा होता है कि एक जना डॉक्टर बनेगा और बाकी 2 माँ बेटी। तो डेफिन माँ बनती है और पेटुला डॉक्टर और टिल्डा बेटी। तो टिल्डा अपने इस रोल से काफी बोर हो जाती है, इसलिए वो ये नहीं करना चाह रही थी और दूसरा उसे डेल्फिन अपनी मॉम के रोल में पसंद नहीं थी। तो इस वजह से उन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती थी, जिस वजह से डेफिन ट्री हाउस से नीचे गिर जाती है। अब डॉक्टर के पास जाने से ये पता चलता है कि डेफिन के सर में गहरी चोट आई है और इसके ऊपर बुरा असर भी पड़ सकता है, उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा। अब सीन वहीं आता है और ये पता चलता है कि डेफिन रियल लाइफ में पूरी साइको बन चुकी थी। वो डॉक्टर डॉक्टर गेम को ही रियल मानती थी, इसलिए वो टिल्डा को ही अपनी बेटी मानती है और उसे खाना भी खिलाती है। टिल्डा डेफिन से कई बरसों बाद मिली थी, पर डेफिन को ऐसा लगता है कि टिल्डा अभी भी स्कूल से आई है। डेफिन के रूल्स बहुत ही ज्यादा सख्त होते थे, इसलिए वो टिल्डा के गंदे नाखून देकर उसे धोने को कहती है, पर नहीं धोने पर वो उसके नाखून हाथों हाथ कट करने लगती है। पर तभी अचानक बेल बजती है और वो पेटुला होती है, जो कि गेम में डॉक्टर बनकर आई होती है। अब डेफिन उसे कहती है कि मेरी बेटी को कफ है, तो पेटुला उस ट्रीटमेंट करने के लिए उसके पैर पर हैमर मारती है। अब तक जो भी हुआ होता है उसके पीछे एक वजह होती है। असली बात ये होती है कि डेफिन के घर में एक सेफ होती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और उन दोनों को पैसे चाहिए होते हैं और वैसे भी डेफिन एक साइको होती है जिसे पैसों की कोई कदर नहीं होती। अब टिल्डा और पेटुला को कैसे भी करके 48 आवर्स में पैसे चुकाने थे, जो वो दोनों को डेफिन की सेफ से चुराने होते हैं। पैसे चुराने के लिए वो दोनों डॉक्टर और डॉटर का रोल करती है ताकि वो कुछ देर वहाँ रहकर पैसे चुरा लें। अब डेफिन डॉक्टर के लिए स्पेशल डिश बनाती है और दूसरी तरफ टिल्डा को रस्सी से बांध देती है ताकि वो खाने से भाग ना जाए। अब उनके पास कुछ ही टाइम बचा था। अब डेफिन डॉक्टर से कहती है कि आओ मैं तुम्हारा रूम दिखाती हूँ और पेटुला जाकर रूम में आराम करती है। तभी उसके रूम की कुंडी कोई मूव करता है तो पेटुला को लगता है कि शायद टिल्डा बाहर होगी, पर जब वो बाहर जाकर देखते तो वहाँ डेफिन होती है, जो पेटुला को कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही और मैं तुम्हारे साथ बहुत सेफ फील करती हूँ। ये कह के वो पेटुला को किस कर लेती है। असल में ये डेल्फिन की ही चाल होती है पेटुला को बाहर बुलाने की। उसने पेटुला के रूम का दरवाजा बजाया था। अगली सुबह टिल्डा मेल बॉस में अपना फोन ढूंढ रही थी, तो तभी वहाँ अचानक पेटुला आ जाती है और टिल्डा उसे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो परेशान हो गई थी डेफिन के साथ रहकर। टिल्डा पेटुला से कहती है कि डेफिन एक नंबर की साइको है और शायद उसने अपने पैसे भी किसी बैंक में रखवा दिए हैं। अब पेटुला कहती है कि नहीं, हमें कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए, क्या पता हमें वो सेव मिल जाए। अब उनके पास सिर्फ 28 घंटे थे, तो पेटुला अब सेव ढूंढने लग जाती है। तभी अचानक वहाँ डेफिन आ जाती है, जो पेटुला को हाथ पर जोर से चाकू मार देती है। तभी पेटुला डर जाती है और जल्दी से चाबी लेकर वहाँ से भागती है। वो टिल्डा से भी कह देती है कि यहाँ से चले, पर जब भी डेल्फिन आ जाती है और टिल्डा के सर पर जोर से वार करती है और पेटुला को भी मारती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जिसका नाम सैगल होता है और वो अपनी गाड़ी लेकर ड्यूटी के लिए
निकल ही रहा होता है। उसे टिल्डा और पेट्रुला के ड्रग केस पर छानबीन करने को कहा गया था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टिल्डा और पेट्रुला को डेल्फिन ने बंद कर दिया है और वो उनसे पागलों की तरह बातें कर रही थी। तभी बेल बजती है। जब डेल्फिन बाहर जाके गेट खोलती है तो वो डिटेक्टिव होता है। वो डेल्फिन से कहता है कि तुम्हारे पड़ोसी की कंप्लेन आई है कि यहाँ पर कोई यंग लेडी रात में चिल्लाती है। तो डेल्फिन बोलती है कि मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। तो डिटेक्टिव समझ जाता है कि यहाँ से आवाजें क्यों आती हैं। अब डिटेक्टिव घर में एंटर होता है और घर की कुछ छानबीन भी करता है। तब उसे उन तीनों की बचपन की फोटो मिलती है और तब वो डेल्फिन से पूछता है कि क्या तुम इन दोनों को जानती हो, तो बता सकते हो कि अब ये दोनों कहाँ मिलेंगी। तो डेल्फिन कहती है कि नहीं, अब मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती। अब डिटेक्टिव उन्हें बचपन से इसलिए जानता है क्योंकि बचपन में हुए हादसे से उन दोनों से पूछताछ करी थी और वो इन तीनों की दोस्ती को भी बहुत अच्छे से जानता था। तो वो एक बार फिर डेल्फिन से पूछता है क्योंकि उसे पूरा शक हो गया था कि वो दोनों यहीं पर हैं। तो डेल्फिन गुस्सा हो जाती है और डिटेक्टिव से उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने को कहती है। तभी डिटेक्टिव को पूरा विश्वास हो जाता है कि वो दोनों यहीं पर हैं। अब उसी टाइम ऊपर से कुछ आवाजें आती है तो डिटेक्टिव ऊपर जाता है, पर डेल्फिन उसे रोक लेती है कि उसे सर्च वारंट दिखाना पड़ेगा। तो ये सुनकर डिटेक्टिव वहां से चला जाता है, पर जाते जाते एक बात कहकर जाता है कि अगर वो दोनों यहाँ हुई तो मैं एक रिसर्च वारंट लेकर यहाँ जरूर आऊंगा और वो मिल गई तो तुम्हें ही तकलीफ हो, क्योंकि उन दोनों का नाम अब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में आ गया है। अब डेल्फिन ऊपर जाती है और एक रूम में जाती है जहाँ वो सारी विंडो को कवर कर लेती है ताकि वो उन दोनों को पुलिस से प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ वो दोनों भी खुद को छुड़ा लेती हैं और फिर से सेफ को ढूंढने लग जाती हैं। अब रात भी हो जाती है और डेल्फिन उन दोनों के लिए खाना भी लगाती है। अब डेल्फिन यहाँ खाना खाते टाइम डेल्फिन पेट्रुला को बताती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो अब तुम्हारे हर कदम संभाल कर रखना पड़ेगा। अब यहाँ मेरी प्यारी डॉल्स पड़ी हैं और वहाँ मिरर अपने दिन की ओर बढ़ रहा होगा और जब सैमरी जादू का अंत होगा तब एक कब्र खुलेगी। अब ये सब पेट्रुला को समझ ही नहीं आता कि ये क्या कह रही है। टिल्डा पेट्रुला को बताती कि एक पहेली जिसके जरिए वो हम सेव का रास्ता बता रही है और तुम्हें ये पहेली सुलझानी होगी। अब पेट्रुला एक एक स्टेप फॉलो करती है। उस हॉल में एक स्टैचू के नीचे कोड मिलता है जिसे फॉलो करके वो आगे बढ़ती है और एक रूम में पहुंच जाती है जहां उसे मिरर पे भी कोड मिलता है और फिर उसे पेंटिंग के पीछे सेव मिलती है और वो सारे कोड्स को कंबाइन करके सेव को खोल देती है और पैसे बैग में डालकर वो टिल्डा के पास भागती है। अब पेट्रुला टिल्डा को बताती कि उसे पैसे मिल गए हैं। अब रात को वो दोनों यहाँ से निकल जाएंगी और रात होते ही वो दोनों लैंप लेके रोड पे निकल जाती हैं और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है पर कोई देता नहीं। उन्हें तो अचानक पेट्रुला को एक गाड़ी टक्कर मारकर चली जाती है, वो डेल्फिन की ही होती है। अब डेल्फिन उन दोनों को वापस घर ले आती है और उन्हें बंद कर देती है और यहाँ पेट्रुला बहुत दुखी होती है तो डेल्फिन एक नाइफ लेकर पेट्रुला के मुंह पर नाइफ से कट लगाकर स्माइल बनाती है ताकि वो उसे स्माइल में देख सके। अब दूसरी तरफ वो भिखारी दिखाया जाता है जो पुलिस को ये कंफर्म करता है कि उसने उन दोनों लड़कियों को देखा है रेलवे स्टेशन पे। अब डेल्फिन पेट्रुला और टिल्डा को बहुत टॉर्चर करने के बाद वहां से गेम छोड़कर जाने को कहती है और साथ ही एक पेपर भी देखती है जिसमें उनके मोस्ट वांटेड वाली न्यूज छपी हुई थी और उन्हें वहां से जल्द जाने को कहती है। अब डेल्फिन बताती है कि उसका जल्द ही एक बेबी आने वाला है तो टिल्डा पूछती है कौन सा बेबी। तो डेल्फिन बताती है कि पेट्रुला की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो ये सुनकर टिल्डा जोर जोर से हंसने लग जाती है पर पेट्रुला इस बात को अपने फायदे में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। पेट्रुला डेल्फिन को कहती है कि उसके जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी। तो डेल्फिन को एक बेड पे लिटा देते हैं और सर्जरी के बहाने उसे मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ डिटेक्टिव आता है और उन्हें पीछे मुड़कर नीज पे बैठने को कहता है और वो जैसे ही उन दोनों के पास जाता है डेल्फिन उसे पीछे से नाइफ मार देती है और फिर वो तीनों मिलकर उस डिटेक्टिव के टुकड़े कर देती हैं। अब वो उसे एक प्लास्टिक की पॉली बैग में डालकर एक कब्र में खोदकर उसे डाल देती है और सबूत मिटाने के लिए उसकी कार को पानी में फेंक देती है। अब वो तीनों एक ही ड्रेस पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है और मजे से अपना डिनर एंजॉय करती है। अब पेट्रुला टिल्डा को ढूंढने गार्डन में जाती है तब उसे डिटेक्टिव मिलता है जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागती है। तभी वहाँ टिल्डा और डेल्फिन आ जाते हैं जो उसे अंदर चलने को कहते हैं। वो उन्हें ये बात बताती है तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। अब पेट्रुला मेल बॉक्स में कुछ ढूंढने जाती है जो उसे वहां मिल जाता है पर वो ये नहीं चाह रही थी कि वो उसे मिले। वो चीज डिटेक्टिव की गाड़ी का किचन था जो उन्होंने उसकी बॉडी के साथ दफनाया था। अब वो कब्र खोद के जाती है जिसमें डिटेक्टिव की डेड बॉडी होती है पर वहाँ उसकी डेड बॉडी उसे नहीं मिलती। अब वो काफी डर जाती है और वो भागकर घर में जाती है। तभी उसे एक बेड के नीचे एक डायरी मिलती है जिसमें ड्रग्स और डिटेक्टिव के मर्डर के बारे में पहले से ही लिखा हुआ था और वो देखकर काफी शौक रह जाती है। अब डेल्फिन भी उसे यूज करके बताती है कि यहाँ जो भी कुछ होना था वो इस डायरी में पहले से ही लिख चुका था। अब पेट्रुला को समझ नहीं आता तो डेल्फिन उसे अपना हाथ देखने को कहती है तो ये उसके हाथ पर बहुत सारे कट होते हैं। तो डेल्फिन बताती है कि ये भी एक गेम ही चल रहा है पर असल में वो तीनों ही साइको होती हैं और ये भी एक गेम का हिस्सा होता है जो वो तीनों कई सालों से इसी वीरान हवेली में खेल रही थी। अब पेट्रुला के हाथ पर जो कट्स होते हैं तो उसे पहला कट तब लगता है जब वो सेव ढूंढती है और ये राउंड ही बार बार चल रहा होता है। अब उन्हें डिटेक्टिव की बॉडी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि असल दुनिया में वो डिटेक्टिव होता ही नहीं है।
वो बस क्रिमिनल वर्ड से उठाया हुआ एक कैरेक्टर होता है, और ना ही कोई कार होती है, ना ही कोई ट्रेन, और ना ही कोई भिखारी। ये सब उन तीनों साइको लड़कियों का बनाया हुआ गेम होता है जो वो कई सालों से खेल रही होती हैं। और असल में ये गेम वो एक कपड़े के टेंट में खेल रही होती है, क्योंकि बाहर की दुनिया उनके लिए बेकार होती है। अब वो तीनों नहाकर अलग अलग तरीके से सुसाइड कर लेती हैं। अब हम एक और लेडी दिखाई जाती है जो कि खाना बना रही होती है, और वो डेल्फिन होती है। अब बेल बजती है और टिल्डा स्कूल से आती है। ये गेम इसी तरह चलता है जैसे शुरू हुआ था। इसका मतलब ये गेम इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खेला और अपनी ज़िंदगी इस गेम में बर्बाद कर दी, और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।